चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 1 है हमारा, जिसमें सभी टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे हमारा पहला टॉपिक है इतिहास का दोस्तों, ये हमारे सीजी पुलिस और आरआरबी रेलवे के और साथ ही साथ कई सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के काम में आएगा दोस्तों, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो आप सभी को पता है दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी। और फिर अब जैसे हम देखते हैं तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत स्वतंत्र कब हुआ था। तो हम सभी को पता है दोस्तों, भारत हमारा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। स्वतंत्रता दिवस उसी दिन मनाया जाता है और साथ ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो और अगर क्वेश्चन पूछ दे भारत में संविधान कब लागू हुआ था, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, झांसी की रानी का असली नाम क्या था। तो हम सभी को पता है दोस्तों कि झांसी की रानी का असली नाम मणिकर्णिका था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिकर्णिका। फिर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन भारत कब आया। तो हम सभी को पता है दोस्तों, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, जिसका विरोध पुरजोर तरीके से भारत में किया गया था, है ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा भूगोल की टॉपिक से है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो हम आप सभी को पता होगा दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम कहाँ पे है। तो हमारा ऑप्शन क्या दिया है, हरिद्वार, गोमुख, ऋषिकेश, गंगोत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोमुख। गंगा नदी का उद्गम क्या है, गोमुख है ना दोस्तों। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, आप सभी को पता है दोस्तों, क्या है राष्ट्रीय पशु, बाघ, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पे मोर है ना। तो चलिए देखते हैं अब राजनीति और संविधान से संबंधित क्वेश्चंस। तो राजनीति और संविधान में पहला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, भारत के संविधान निर्माता कौन है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे भारत संविधान के निर्माता हैं, है ना। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है 2025 तक। अगर आप सभी को पता है दोस्तों, हमारे देश की पहली महिला आदिवासी महिला, ठीक है, आदिवासी महिला पूछे या फिर क्या पूछे, पहली अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ये हमारी भारत देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। तो आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है दोस्तों, हर 5 साल में एक बार चुनाव होता है। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं। तो आप सभी को पता होगा, भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, है ना दोस्तों। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। सर्वोच्च मुख्यालय हाई जो हम बोले हैं सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, आप सभी को पता होगा दोस्तों, वो है नई दिल्ली में। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विज्ञान और तकनीकी से। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। बताइए, पहला इनसैट A1 था या आर्यभट्ट IRS A1 और या फिर डी चंद्रयान। तो आप सभी को पता है दोस्तों, हमारा पहला जो हमारे देश का उपग्रह था उसका नाम था आर्यभट्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट, है ना। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 3 कब भी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, हृदय, यकृत, फेफड़ा, मस्तिष्क। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, हमारे शरीर में सबसे बड़ी यहाँ पे यकृत आ जाएगा, है ना। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, DNA की खोज किसने की थी। न्यूटन, वाटसन और क्रिक, आइंस्टाइन, डार्विन। अब सभी को पता होगा, न्यूटन ने हम क्या दिया था, न्यूटन ने दिया था हमको गुरुत्वाकर्षण का, है ना, गुरुत्वाकर्षण। और कहें आइंस्टाइन तो रिलेटिविटी की संबंधित जानकारी देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, वाटसन और क्रिक। इन्होंने हमें दिया था, DNA की खोज इन्होंने की थी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसरो का पूरा नाम। इसरो का पूरा नाम अगर पूछ दे आपसे, तो इसरो का पूरा नाम अगर इंग्लिश में पूछे तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होगा। और अगर हिंदी में बोलेंगे तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये हिंदी में हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा है दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन मजेदार लग रहे होंगे। अब देखते हैं अगला चरण है खेल और पुरस्कार से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। अब सभी को पता है, हमारे देश में क्रिकेट ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, ठीक है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई है। कब से हुई है दोस्तों, 1886 से 1896 या फिर 1912 से। आप सभी को पता होगा दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है 1896 से। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2014 में, है ना दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 2014।
अब देखते हैं अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार जो है खेलों के संबंधित दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेल के लिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? पहला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो आप सभी को पता होगा जब क्रिकेट विश्व कप स्टार्ट हुआ था उस समय वेस्ट इंडीज़ की टीम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थी। तो उस समय का पहला जो हमारा क्रिकेट विश्व कप हुआ था उसको जीतने वाला टीम था वेस्ट इंडीज। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चंस। तो करंट अफेयर्स में से संबंधित क्वेश्चन में हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा, G20 सम्मेलन की मेजबानी किसने की? G20 2023 में हुआ था, उसका आप सभी को पता है मेजबानी भारत ने किया था, हमारे देश में हुआ था नई दिल्ली में। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कब शुरू हुई? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई थी वो हुई थी 15 फरवरी 2019 को। ठीक है दोस्तों, 15 फरवरी 2019 को। अब फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सोनिया गांधी, ऑप्शन ए है सोनिया गांधी, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी है जयललिता। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, इंदिरा गांधी जो है हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इन्होंने अपने कार्यकाल में 1970 में आपातकाल की घोषणा कर दी थी, जिसके संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं जन गण मन के रचयिता कौन है? जो हमारा राष्ट्रगान है उसके रचयिता कौन है? आप सभी को पता होगा दोस्तों, हमारे राष्ट्रगान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए है नीलकंठ, ऑप्शन जोग जलप्रपात, ऑप्शन सी धुंधार, ऑप्शन डी बारा खंभा। तो इसका सही आंसर है जोग जलप्रपात। आप सभी को आशा करता हूँ क्वेश्चंस में मजा आ रहा होगा, तो क्वेश्चन को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।